हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एनसी स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बीएचसी 2024 का पेपर देने जा रहे हैं और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये गलती आप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 4 से लेकर 5 क्वेश्चन गलत होने से, इसी के साथ जो आपकी पूरी मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मार्कशीट बनने का भी एक बहुत बड़ा जो है स्वाद रहता है। इसी के साथ में वहाँ पर आपको कभी कभार दिमाग के अंदर जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तब हमारी जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पेपर मिलेगा, पेपर के बाद में जस्ट आपको उसके अंदर एक आंसर की मिलेगी ओमार शीट। उस ओमार शीट को आपको निकालना है, सबसे पहले उस ओमार शीट को भरना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ऐसे करते हैं अपन ओमार शीट को भरते नहीं है, उसके बाद में अपन गोले कर देते हैं और फिर ये चीज़ें आप रोल नंबर या फिर यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार की ओमार शीट मिलेगी और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस कॉलम की तरफ, इस तरफ जो आपको एक चीज़ मिलेगी यहाँ पर लिखी हुई लैंग्वेज, वहाँ पर या तो आपको जनरल लिखा हुआ मिलेगा और जनरल के साथ में यहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा, या फिर जनरल की जगह आपको हिंदी लिखा हुआ मिलेगा और संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय यानी कि संस्कृत आपने जो सब्जेक्ट चुना था, तब आपको संस्कृत वाले गोले को जो यहाँ पर गोला करना है, और जो आप इसको गोले को काला करते हैं ये भी देख लो कि किस प्रकार से करते हैं। इस गोले को जब गोला काला करते हैं तब ध्यान रखना, काला करते समय इस गोले को यहाँ पर आपको पूरा करना है। गोले काला बिल्कुल एकदम अंदर से पूरा होना चाहिए, बाहर से आपको जो है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नीचे वाले ऑप्शन में आओगे और यहाँ पर जैसे मान लो ये गोला भर रहे हो, क्वेश्चन नंबर राइट ये है, तो आप इसको गोला करोगे काला, काला करने के बाद अगर इस प्रकार से छोड़ दिए तो भी आपका क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। और या फिर आपने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूरा तो भर दिया, लेकिन भरते समय आपने क्या किया, इसको टच और कर दिया, तो ये भी क्या माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा, ये भी गलत माना जाएगा। तो आपको इसको गोले को काला करते समय आपको ध्यान रखना है, बाहर से लेना है, पूरा अंदर से काला करना है, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। तो गोला जो है बिल्कुल परफेक्ट भरना है। इसके साथ मैंने बता दिया संस्कृत चुना है तो आपने संस्कृत वाले गोले को काला करना है। अगर यहाँ पर आपने हिंदी चुनी है या फिर वहाँ पर आपने एक ऑप्शन आया था फॉर्म भरते समय जनरल का, तब आपको किस पे क्लिक करना है, इस जनरल वाले गोले को गाढ़ा करना है, लेकिन इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार भी मेरे एक दो दोस्त थे, उन्होंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी। इन्होंने हिंदी की जगह जनरल की जगह संस्कृत करके आ गए थे, और या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने इसको छोड़ के भी आ गए थे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपका जो मिलेगा, यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर का बॉक्स मिलेगा यहाँ पर, तो अपना रोल नंबर है वो बिल्कुल आराम से भरना है। ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे रोल नंबर है यहाँ पर मान लो 5, आपको भर के बताता हूँ मैं, 5 9 7 2 3 0 1 और 4। तो आपको ध्यान रखना है 5, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर के सामने वाले गोले को काला करना है, इसके नीचे जस्ट इसके बीच में 9 देखना है, तो 9 यहाँ पर आ रहा देख लो, तो यहाँ पर 9 वाले गोले को काला करना है। इसके बाद में आपको 7 पे आना है, तो 7 वाले गोले को काला करना है। इस प्रकार से आप 1 बाय 1 इनको गोलों को जो है काला करके आना है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो थी आपकी ओमार शीट के बारे में। आपके जो है पूरे 200 क्वेश्चन होंगे। अब रही बात कि इसमें क्या नकारात्मक, यानी कि नकारात्मक मार्केटिंग, यानी नकारात्मक जो है आपके अगर गलत उत्तर दोगे आप तो आपके नंबर कटेंगे क्या, तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करके आना है, एक भी आपके जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। पहले जो पिछले पेपर होते थे 2021 की पहले की बात है ये, उसकी उस टाइम क्या होता था, नकारात्मक मार्केटिंग तो उस टाइम भी नहीं थी, लेकिन उसमें क्या होता था, जो आपके 50 से लेके जो 50 क्वेश्चन होते थे शिक्षण अभिरुचि के, उसमें अगर आप सही ढंग से आंसर देते तो 3 नंबर, उसके बाद में थोड़ा सा आप सही देते तो 2 नंबर, फिर थोड़ा सा सही देते तो 1 नंबर, फिर आप अगर बिल्कुल भी गलत देते थे तो 0 नंबर होंगे। इनके अंदर कोई 1 2 3 वाला सिस्टम नहीं है, सीधा आपने आंसर दिया तो 3 नंबर है, वरना आपके 0 नंबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेपर को तो छोड़ना नहीं है, और पेपर देते समय ये बात ध्यान रखना, आपको सबसे पहले जीके वाला पोर्शन आपको हल करना है, उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश और आपका शिक्षण अभिरुचि। रीजनिंग को आपको सबसे बाद में लेना है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप इसको लेके बैठ गए तो आपके जीके वाले क्वेश्चन आपको टाइम नहीं मिलेगा। और इस जो क्वेश्चन को ओमार शीट को भरने का तरीका ये भी देख लो। सबसे पहले आपने 50 क्वेश्चन जीके के किए, तो जब आप जीके कर रहे हैं तब तक करते जाओ, ओमार शीट मत भरो। 50 क्वेश्चन भर दिए, यानी कि 50 क्वेश्चन को आपने आंसर टिक लगा दिए, उसके बाद में आपको गोला काला करना है 50 के, फिर आपने 50 क्वेश्चन पकड़ो और फिर उसको जो है के अंदर गोला करो। इससे क्या कि आपका दिमाग इधर उधर नहीं होगा, दूसरी बात, और आपका टाइम भी बचेगा। आप एक क्वेश्चन को एक बार आंसर की में देखोगे, एक बार ओमार शीट में भरोगे, टाइम जो है वहाँ पर बहुत कम मिलेगा। आप सोच रहे हो कि टाइम बहुत अच्छा मिलता है, टाइम बहुत कम मिलता है। इसके बाद अब बात रही कि सर इसमें जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आएंगे, आपको क्वेश्चन को तो बताइए। मैं यहाँ पर जो है इसको समझाने के लिए मैं व्हाइट पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे किसके, जीके के। जीके मुझे जहाँ तक पता है कि आपके राजस्थान के भूगोल है, इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कम से कम 18 से लेके 20, और हिस्ट्री है, हिस्ट्री में से आएंगे कम से कम 4 से लेके 5, और जो आपकी कला संस्कृति है, कला संस्कृति में आएंगे कम से कम 20 के समथिंग
कम से कम, यानी कि 15 के समथिंग। तो 15 और 5 दिनों के 20, और जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके करंट से मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन आपको खेल से आएगा, एक आपका करंट का आएगा, और इसके साथ जो बाकी क्वेश्चन रहे वो आपके राजस्थान के पॉलिटिक्स आएंगे, यानी जो राजस्थान की राजनीति है इसे जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर आप रिविजन करते हैं तो राजस्थान में से आपको जो है क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ जो राजस्थान की कला संस्कृति है उसको भी देख के जाना। जनसंख्या में से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आएंगे। इसी के साथ जो आपका राजस्थान का साहित्य है, यानी जो महत्वपूर्ण बुक और जो ये किताबें हैं, इनके भी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दिए जो आपका व्हाट्सएप नंबर है क्लिक किए, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम देने जाओ तब आपको आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, पेन, और इसके साथ में 2-3 पेन एडवांस में ले जाना। ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके जानी है, और एग्जाम के 1.5 घंटे पहले पहुंचना है आपको। कभी कभार क्या होता है, जल्दबाजी में जो है कुछ भूल जाते हैं या फिर लेट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें आप गलती मत करना। जहाँ पर आपका सेंटर है अगर दूर है तो आप 1-2 घंटे पहले निकल जाइएगा, वहाँ पर 1 घंटा पहले उपस्थित हो जाना है सेंटर के ऊपर। इसी के साथ में अगर जो है इसके बाद में आपको जो है बिल्कुल एकदम जो फ्रेश माइंड से होकर इस पेपर को देना है, क्योंकि ये पेपर नहीं तो कोई नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो पेपर है इस बार बहुत जल्दी करवाया गया। तो सभी आप जैसे ही तैयारी करने वाले हैं, आप ऐसे मत सोचना कि मेरी तैयारी कम हुई है। जो वहाँ पर एग्जाम देने बैठेंगे वो सब आप जैसे तैयारी करके बैठे हैं। अगर आप इस पेपर को सही से देते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें नंबर आ सकता है। अब रही बात सर कि इसमें नंबर कहाँ तक आ सकता है, जो लेटेस्ट जो 2023 वाली जो काउंसलिंग हुई थी, इसके अंदर जो मेरिट लगभग ओबीसी की जो फीमेल की है वो 375 के आस पास गई थी फर्स्ट, और इसके बाद में जो जेंट्स की 400 के आसपास। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपके नंबर बहुत अच्छा आएंगे। आप एक बार रिविजन कर लेना, भूगोल, कला संस्कृति अच्छी प्रकार से देख लेना। और इसके बाद में अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिखाई, जरूर आप व्हाट्सअप करना, या फिर भाई आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ में अगर आप जो है राजस्थान के किसी भी क्षेत्र से हैं और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आर्मी, आरपीएफ, सीईटी, बीएससी, पशु परिचर, पीटीटी, फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट है। यहाँ पर रहने की उचित व्यवस्था है। स्थान है आर्यभट्ट अकेडमी, लामारी सिंह, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, और यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ आपको यहाँ पर साप्ताहिक जो है ऑफलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं, और यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से जो है बेस्ट सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप राजस्थान किसी भी क्षेत्र से हैं, एक बार आर्यभट्ट अकेडमी लामारी सिंह जरूर विजिट करें, और आपको एडवांस में जो है बीएससी का पेपर देने के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका भविष्य जो है यूँ ही बना रहे, और भविष्य जो है आपकी इस जो लाइफ की ये कड़ी है, यानी कि जो भविष्य बनाने आप जा रहे हैं, ये जल्दी से जल्दी बने। अगर आपको कोई दिक्कत आती है कॉम्पिटिशन से संबंधित या सरकारी भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित, तो डेफिनेटली आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम चौधरी, आर्यभट्ट अकेडमी, लामारी सिंह।